अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी के सबसे बड़े और मुश्किल फैसलों में से एक होता है अपने लिए एक सही जीवन साथी को चुनना। ये एक ऐसा फैसला है जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों पर असर डालता है। आप दुआएं करते हैं, अल्लाह से रहनुमाई मांगते हैं, इस्तिखारा करते हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक सवाल, एक उलझन रह ही जाती है। क्या ये रिश्ता वाकई अल्लाह की तरफ से एक इशारा है या ये सिर्फ मेरी अपनी पसंद नापसंद का नतीजा है? आप सोचते रहते हैं कि कहीं मुझसे कोई भूल ना हो जाए, कहीं कोई गलत फैसला लेकर पूरी जिंदगी पछताना ना पड़े। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो दिलों के हाल हमसे बेहतर जानता है, वो इस सफर में आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो आपको इशारे भेजता है, आपके लिए हालात बनाता है और आपके दिल में सही एहसास डालता है। ये निशानियां इतनी रूहानी होती हैं कि अक्सर हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशों के शोर में उन्हें समझ नहीं पाते। तो आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में 5 ऐसे ही शक्तिशाली इशारों पर गौर करेंगे जो ये समझने में मदद करते हैं कि शायद कोई इंसान आपके मुकद्दर का हिस्सा है। ये वो रहनुमाई है जो आपको एक नेक और बरकत वाले रिश्ते की तरफ ले जा सकती है। सबसे पहली और शायद सबसे ताकतवर निशानी है आपके दिल में एक अजीब से सुकून का उतर जाना, जिसे अरबी में सकीना कहते हैं। ये दुनिया वाला अट्रैक्शन या बेचैन करने वाली दीवानगी नहीं, बल्कि एक गहरी और ठंडी सी शांति होती है। कुरान मजीद में सूरह अर्रूम में अल्लाह फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। गौर कीजिए, अल्लाह ने सुकून का जिक्र मोहब्बत और रहमत से भी पहले किया है। जब कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में हलाल तरीके से आता है जो आपके लिए बना है, तो आपका दिल बेवजह की घबराहट, डर और बेचैनी से आजाद महसूस करता है। आपको एक अंदरूनी इत्मीनान होता है कि आप सही जगह पर हैं। ये वो सुकून है जो आपको गुनाह या हराम रिश्तों में कभी महसूस नहीं हो सकता। हराम रिश्ते बाहर से कितने भी खूबसूरत क्यों न लगें, उनके अंदर हमेशा एक खौफ और बेचैनी छिपी होती है। लेकिन जब अल्लाह किसी रिश्ते पर अपनी रजामंदी की मोहर लगाता है, तो सबसे पहले आपके दिल को सुकून से भर देता है। ये एहसास कुछ ऐसा है जैसे आप एक लंबे, थका देने वाले सफर के बाद अपने घर लौट आए हों। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया। एक हदीस का मफहूम है कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आए जिसके दीन और अखलाक चरित्र से तुम मुत्तमईन हो, तो उससे निकाह कर लो। ये जो दीन और अखलाक से मुत्तमईन होना है, असल में यही दिल का सुकून है। आपको लगने लगता है कि ये इंसान आपके ईमान के लिए खतरा नहीं, बल्कि मुहाफिज बनेगा। वो आपको अल्लाह से दूर नहीं, बल्कि और करीब ले जाएगा। तो अगर किसी रिश्ते के बारे में सोचने से आपके दिल में खलबली के बजाय एक गहरी शांति उतरती है, तो इसे अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव इशारा समझिए। दूसरी अहम निशानी है तैसीरुल उमूर, यानी मामलात का आसान हो जाना। जब कोई रिश्ता अल्लाह की तरफ से आपके हक में बेहतर होता है, तो अल्लाह उसके रास्ते की रुकावटों को खुद ब खुद हटाना शुरू कर देता है। कुरान में अल्लाह का वादा है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देगा। सूरह अत-तलाक 2 से 3। आपने शायद गौर किया होगा, कभी कभी कोई रिश्ता हर लिहाज से परफेक्ट लगता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जो सुलझने का नाम ही नहीं लेती। कभी घर वाले नहीं मानते, कभी पैसों की दिक्कत आ जाती है, तो कभी कोई और अजीब सी उलझन खड़ी हो जाती है। आप जितनी कोशिश करते हैं, मामला उतना ही उलझता चला जाता है। यह भी एक इशारा हो सकता है कि शायद ये रिश्ता आपके लिए उतना अच्छा नहीं है जितना दिख रहा है। इसके उलट जब अल्लाह की मर्जी शामिल होती है, तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जो माँ बाप पहले सख्त खिलाफ थे, उनका दिल अचानक नरम पड़ जाता है। जो माली परेशानियां पहाड़ जैसी लग रही थीं, उनका कोई ना कोई हल निकल आता है। चीजें इतनी आसानी और खूबसूरती से अपनी जगह पर आती हैं कि आपको खुद हैरानी होती है। इसका यह मतलब नहीं कि मुश्किलें बिल्कुल नहीं आएंगी,
पर आपको हर मुश्किल में एक अनदेखी मदद महसूस होगी। आपको लड़ झगड़ कर अपना रास्ता नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि अल्लाह की रहमत आपके लिए राह आसान कर देगी। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि एक खास रिश्ते के लिए हालात आपके हक में बन रहे हैं, बंद दरवाजे खुल रहे हैं और उलझनें सुलझ रही हैं, तो ये एक बहुत साफ इशारा है कि अल्लाह इस मामले को आपके लिए आसान बना रहा है। तीसरी और शायद सबसे सीधी रहनुमाई हमें इस्तिखारा से मिलती है। इस्तिखारा वो खूबसूरत दुआ और नमाज है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तब करने के लिए सिखाई जब भी हम किसी बड़े फैसले में उलझन महसूस करें। सही बुखारी की हदीस है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर मामले में इस्तिखारा ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखा रहे हों। इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह से मशवरा मांगना, उनसे बेस्ट ऑप्शन चुनने में मदद मांगना। आप 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए, मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है तो इसे मेरे मुकद्दर में लिख दे, इसे आसान कर दे और इसमें बरकत डाल दे। और अगर ये मेरे लिए बुरा है तो इसे मुझसे और मुझे इससे दूर कर दे, और जहां कहीं भी मेरे लिए भलाई है उसे मेरा नसीब बना दे। अक्सर लोग इस्तिखारा को लेकर एक गलतफहमी पाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका जवाब हमेशा किसी सपने में आएगा जिसमें कोई हरा या लाल रंग दिखेगा। हालांकि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इस्तिखारा का असल जवाब आपके दिल का झुकाव और हालात का बनना बिगड़ना होता है। इस्तिखारा के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका दिल या तो उस रिश्ते की तरफ और ज्यादा मुत्तमईन हो रहा है या फिर बिना किसी वजह के उससे दूर भाग रहा है। अगर इस्तिखारा के बाद दिल का सुकून बढ़ता है और काम आसान होने लगते हैं तो ये एक पॉजिटिव इशारा है। और अगर दिल बेचैन हो जाए या रिश्ते से उचाट हो जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको किसी आने वाले नुकसान से बचा रहा है, भले ही वो रिश्ता आपको जाहिरी तौर पर कितना भी अच्छा क्यों न लग रहा हो। इस्तिखारा अल्लाह पर आपके भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है और अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। चौथी निशानी, दुनियावी चकाचौंध से हटकर रिश्ते को ईमान की कसौटी पर परखने का तरीका है। अल्लाह की तरफ से भेजा गया साथी वो होता है जो आपके दीन और अखलाक को बेहतर बनाए। दुनिया अक्सर पैसा, खूबसूरती या खानदान देखती है, लेकिन इस्लाम की नजर में सबसे पहली और जरूरी चीज दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है: उसके माल, उसके खानदान, उसकी खूबसूरती और उसके दीन के लिए। बस तुम दीनदार को चुनकर कामयाबी हासिल करो। ये हदीस सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी एक सुनहरा उसूल है। इसकी निशानी ये है कि जब आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि वो आपकी जिंदगी में आकर आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा। वो आपको नमाजों की याद दिलाएगा, गुनाहों से रोकेगा और सब्र शुक्र करना सिखाएगा। उसकी सोहबत में बैठकर आपको दुनिया की फिक्र कम और आखिरत की ज्यादा होगी। सच्चा साथी वो नहीं जो आपको दुनिया की जन्नत के ख्वाब दिखाए, बल्कि वो है जो आपको आखिरत की जन्नत की तैयारी में मदद करे। अगर आपको लगे कि कोई इंसान आपकी दुनिया संवारने के साथ साथ आपकी आखिरत की भी फिक्र करता है, अगर उसकी मौजूदगी आपको एक बेहतर मुसलमान बनने के लिए मोटिवेट करती है, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने उसे आपके लिए एक नेमत बनाकर भेजा है। क्योंकि इस्लाम में निकाह का मकसद सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करना नहीं, बल्कि आधा ईमान मुकम्मल करना है। और ईमान उसी के साथ मुकम्मल होता है
जो खुद दीन पर चलता हो। अगर इन बातों को सुनकर आपके दिल में किसी के लिए यकीन बढ़ रहा है तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। और ऐसे ही इस्लामी मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और आप मिलकर दीन की बातें सीखते और समझते रहें। पांचवीं और आखिरी निशानी थोड़ी बारीक है और इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यह है किसी इंसान का बार बार मुसलसल लेकिन हलाल और पाक तरीकों से आपकी जिंदगी में या आपके ख्यालों में आना। जब अल्लाह कोई चीज आपके लिए लिखता है तो वो उसके लिए वजहें और रास्ते बनाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के बारे में दिन रात खुद सोचते रहें और उसे किस्मत का इशारा मान लें। नहीं, ये जुनून और शैतानी वसवसा भी हो सकता है। यहां बात हो रही है एक डिवाइन पैटर्न की। मिसाल के तौर पर आपने किसी रिश्ते के लिए दुआ की और उसके बाद अचानक कई अलग अलग लोगों से उसी इंसान का जिक्र आपके सामने आने लगा। या आप किसी फंक्शन में गए और वो इंसान भी वहीं मौजूद था। या आपके वालिदैन ने अचानक उसी रिश्ते की बात छेड़ दी जिसके लिए आपका दिल गवाही दे रहा था। ये छोटे छोटे इत्तेफाक जब एक पैटर्न की तरह लगने लगे तो ये अल्लाह की तरफ से एक हल्की सी दस्तक हो सकती है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, इस निशानी पर कभी भी अकेले भरोसा मत करना। ये निशानी सिर्फ तब भरोसे के लायक है जब बाकी 4 निशानियां, खासकर दिल का सुकून, इस्तिखारा में बेहतरी और दीनदारी की शर्त पूरी हो रही हो। अगर दिल में बेचैनी है, इस्तिखारा का जवाब नेगेटिव है या उस इंसान का दीन और अखलाक ठीक नहीं है, तो उसका बार बार सामने आना रहनुमाई नहीं बल्कि एक आजमाइश हो सकती है। इन सभी निशानियों को एक साथ मिलाकर देखिए, तब आपको अल्लाह की तरफ से एक साफ तस्वीर नजर आएगी। मेरे अजीज दोस्तों, जीवन साथी चुनना सिर्फ इस दुनिया का मामला नहीं है, ये हमारी आखिरत का भी सवाल है। ये 5 इशारे, दिल का सुकून, रास्तों का आसान होना, इस्तिखारा से रहनुमाई, दीन और अखलाक में बराबरी और अल्लाह की तरफ से आने वाले हलाल इशारे, ये सब अल्लाह की रहमत के तरीके हैं जिनसे वो हमारी मुश्किल आसान करता है। हमेशा याद रखिए, दुनिया की हर चीज खत्म हो जाने वाली है। खूबसूरती ढल जाएगी, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन एक नेक और दीनदार साथी की सोहबत इस दुनिया में भी जन्नत है और आखिरत में कामयाबी का जरिया भी। अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखें। हो सकता है जिस चीज को आप अपने लिए अच्छा समझ रहे हो उसमें बुराई हो, और जिसे आप बुरा समझ रहे हो अल्लाह ने उसी में आपके लिए खैर रखी हो। दुआ करते रहिए, सब्र कीजिए और खुद को एक बेहतर मुसलमान बनाने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि पाक औरतें पाक मर्दों के लिए है और पाक मर्द पाक औरतों के लिए है। जब आप खुद को अल्लाह के लिए संवारेंगे तो अल्लाह आपके लिए बेहतरीन साथी का इंतजाम जरूर करेगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको और हमारी आने वाली नस्लों को ऐसे नेक जीवन साथी अता फरमाए जो हमारी आंखों की ठंडक बने। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।